हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसका यह चौथा वीडियो है। तो इस वीडियो में हमें पढ़ना है भैया कि लेंज का नियम क्या है या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है या नहीं, इसको हमें पढ़ना है। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया लेंज का नियम, ठीक है, जिसे हम पढ़ना है लेंज का नियम। तो भैया लेंज का क्या नियम है तथा ये क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है कि नहीं, ऐसे भी आता है। ठीक है, ऐसे हेडिंग में करके आपको किताब में तो ऐसे दिया है, परंतु क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि लेंज का नियम लिखिए तथा यह स्पष्ट कीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियमों के अनुकूल है, मतलब ऊर्जा संरक्षण के नियमों का पालन करता है या नहीं करता है। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऊर्जा संरक्षण के नियमों के अनुकूल है या नहीं। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन आता है। तो भैया आपको दोनों इसमें पढ़ना है। सबसे पहले हम लेंज का नियम समझते हैं। तो भैया लेंज का नियम तो यही होता है भैया कि लेंज का नियम आप ऐसे लिख सकते हैं कि इस नियमों के अनुसार जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई होती है। ठीक है, तो भैया आपको लेंज का जो नियम है ये समझ में नहीं आया होगा, परंतु मैं यही कहूंगा यदि हम लिखवाना चाहें तो मैं तुरंत लिखवा कर आपको बता सकता हूं। परंतु भैया लेंज का नियम वास्तव में है क्या, इसको हमें समझना है एक फिगर से। उसके बाद हम यही फिगर से आपको ये नियम याद भी करा देंगे। ठीक है, तो चलिए उस फिगर को समझते हैं। तो मान लेते हैं भैया ये हम एक ले लेते हैं, यह है कुंडली। ठीक है, इसको मैं नाम भी लिख रहा हूं क्योंकि जो नाम लिखेंगे ना तो इससे आपको और भी बेहतर से आपको ये नियम याद रखेगा। ठीक है, इस कुंडली के पास हम एक चुंबक ले आते हैं जो है जिसका ध्रुव है N और S। ठीक है, ये क्या है भैया, चुंबक है। और जब किसी कुंडली और चुंबक, मतलब कुंडली और चुंबक के बीच क्या होता है भैया, आपेक्षीय गति होता है। कौन सी गति, आपेक्षीय गति होता है ना। तो याद रखेंगे जो कुंडली होता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब जब धारा इसमें बहने लगती है, ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, बहने लगती है, परंतु धारा की दिशा जो होती है ना वो वामावर्त होती है। वामावर्त इस दिशा में होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, मतलब वामावर्त होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम एक और फिगर बना रहे हैं। ये हम दूसरे कुंडली ले रहे हैं और यहाँ पे एक और हम चुंबक ले रहे हैं। यह है कुंडली, समझिएगा। कंपैरिजन जब करेंगे ना, कंपैरिजन, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये चुंबक है, इसका जो ध्रुव है ये नॉर्थ और क्या है, साउथ और नॉर्थ है। ठीक है, तो अब यहां से ध्यान दीजिएगा, जब इन दोनों के बीच आपेक्षीय गति होगा। ठीक है, कौन सी गति भैया, आपेक्षीय गति। ठीक है, आपेक्षीय गति का मतलब इनमें से एक अस्थायी होगा तो एक को गति कराया जाएगा। तो अब इसमें क्या होता है ना भैया, जब इस चुंबक को हम तेजी से कुंडली के पास लाते हैं तो हम देखते हैं भैया, जब इस कुंडली के पास हम, मतलब इस चुंबक को हम कुंडली के पास लाते हैं तो ये क्या होती है, इस दिशा में वामावर्त क्या होती है, धारा बहने लगती है। ठीक है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, परंतु वामावर्त बहने लगती है धारा। परंतु जब इस कुंडली को, जब चुंबक को कुंडली से हम दूर ले जाते हैं, जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो इसमें दक्षिणावर्त दिशा में क्या होती है, धारा बहने लगती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम पास ला रहे हैं कुंडली के, तो ये क्या कर रही है भैया, इसमें वामावर्त घूम रही है, वामावर्त बह रही है धारा। और जब इसको हम दूर लेते हैं तो ये दक्षिणावर्त धारा बह रही है। और हम परिनालिका के सिद्धांत से जानते हैं कि जिस जो कुंडली होता है या परिनालिका होती है उसमें वामावर्त में जो क्या होती है, धारा बहती है, तो वह नॉर्थ ध्रुव की तरफ व्यवहार करता है, मतलब नॉर्थ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव की तरफ व्यवहार करता है। इसका मतलब क्या होगा, यह नॉर्थ ध्रुव की ओर व्यवहार करेगा। ठीक है, तो इसका मैं ऐसे फिगर बना रहा हूं, नॉर्थ मतलब एन की तरह, नॉर्थ मतलब एन की तरह, एन ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, ये इस प्रकार। और भैया जिसकी दक्षिणावर्त में क्या होती है, धारा बहती है, वो एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, मतलब ये साउथ की तरह व्यवहार करेगा, उत्तरी ध्रुव के, सॉरी दक्षिणी ध्रुव की तरह। तो यही बात है, तो इसी को आपको लेंज में, आपको नियम में लिखना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो रहा है, नॉर्थ की तरह, इसमें हो रहा है साउथ की तरह। तो भैया इसका नॉर्थ है, इसका नॉर्थ है। जब ये दोनों ये इसको पास लाएंगे तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा ना, चुंबक को प्रतिकर्षित करता है। ये क्या करेगा,
जब हम पास लाएंगे तो प्रतिकर्षित करेगा, और इसमें नॉर्थ है और ये साउथ की तरफ व्यवहार करेगा, तो इसको क्या करेंगे, दूर हटाएंगे, तो ये कहेगा नहीं नहीं दूर नहीं हटिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा, ठीक है, ये आकर्षित करेगा और ये प्रतिकर्षित करेगा। तो यही नियम है, देख रहे हैं ना, नॉर्थ के कारण ही क्या हुआ है, इसमें नॉर्थ उत्पन्न हुआ है, ठीक है, ठीक है, परंतु ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। जब ये आने का चाह रहा है तो इसको कह रहा है ना आइए मत, आप दूर हटिए, और ये जब दूर हट रहा है तो ये कह रहा है भैया कि नहीं पास ही आइए, ठीक है। तो इसका मतलब ये उसी कारक का विरोध कर रहा है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हुआ है। तो यही ना हम कह रहे हैं कि लेंज के नियमों के अनुसार जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो क्या कहता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसमें क्या होगा, धारा जब बहेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इसको आपको याद रखना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसके कारण क्या, जिसके कारण कुंडली उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है। तो भैया आपको नियम को एक बार और मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए और लिखिए। हम क्या कहेंगे, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न होती है। तो आशा करते हैं भैया आपको याद हो गया होगा। तो मैं एक बार और बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, लिखिए, क्योंकि जितना आप अच्छे सुनेंगे उतना ही अच्छे से आप लिखेंगे। तो हम क्या करें, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इतना नियम को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षीय गति कराया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नियम को लिख दिया है। तो आपको नियम को मैं नहीं कहूंगा कि यहाँ से याद रखिए, आपको मैं कहूंगा यहाँ से याद रखिए। जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई होती है। तो ये हो गया। अब ये कहता है भैया ऊर्जा संरक्षण के नियमों के अनुकूल है या नहीं। तो भैया याद रखेंगे भैया, इसमें आपको लिखना होगा, आप जानते हैं जब ये कुंडली, जब क्या होता है चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं तो भैया जब पास लाएंगे तो एक कार्य करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर एक यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। कौन सा कार्य भैया, यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। अब ये जो यांत्रिक कार्य करना पड़ रहा है तो ये यांत्रिक कार्य ही ना यहाँ पे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो भैया ऊर्जा क्या होगा, हम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यांत्रिक जो कार्य है, यांत्रिक कार्य वो क्या हो गया, विद्युत मतलब विद्युत ऊर्जा का मतलब विद्युत धारा में परिवर्तित हो गया, ठीक है। यहाँ पे विद्युत धारा बह रही है ना कुंडली में, तो विद्युत धारा में परिवर्तित हो गया, ठीक है। इसका मतलब जब एक कार्य है, कार्य ऊर्जा ही होता है, तो कार्य क्या हो गया,
ऊर्जा में चेंज हो गया, विद्युत धारा एक ऊर्जा है उसमें चेंज हो गया। तो भैया ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या रूपांतरित किया जा सकता है या बदला जा सकता है। मतलब ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो कार्य भी एक प्रकार का ऊर्जा है, इसको हमने नष्ट नहीं किया। यांत्रिक ऊर्जा को तुरंत हमने क्या किया, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया, मतलब विद्युत धारा में परिवर्तित कर दिया। तो भैया इसके मतलब क्या हुआ कि यह ऊर्जा नियम, मतलब लेंज का नियम है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियमों के अनुकूल है, ठीक है, या पालन करता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इतना लिखने के बाद ये फिगर बनाने के बाद आपको फिर से लिखना है कि अतः यहाँ से ऊर्जा संरक्षण के नियम आपको लिख लेना है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल। उसके बाद आपको लिखना है जब किसी कुंडली के पास चुंबक को लाते हैं तो चुंबक को एक यांत्रिक कार्य करना पड़ता है और यही यांत्रिक कार्य क्या होता है, कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। अतः यांत्रिक कार्य विद्युत धारा में परिवर्तित हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि भैया जो लेंज का नियम है यह ऊर्जा संरक्षण के नियमों के अनुकूल है। इतनी बात ही आपको लिखना है। समझ में नहीं आया है तो देखिए एक बार और मैं बोलते रहा हूं। जब क्या कर रहे हैं, जब किसी कुंडली के पास तेजी से चुंबक को लाते हैं तो चुंबक द्वारा एक यांत्रिक कार्य करना पड़ता है और यह यांत्रिक कार्य कुंडली में विद्युत धारा में परिवर्तित हो जाता है। अतः कार्य धारा में कार्य ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऊर्जा संरक्षण के नियमों के अनुकूल है। अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियमों का पालन करता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से समझ लिया होगा और इसे लिख भी लिया होगा। मैं यही कहूँगा भैया यदि आपको लेंज का नियम आता है तो इस फिगर को बनाकर इतना लिख देंगे तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। अब मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मैं यही कहूँगा यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, अच्छे से समझ में आया है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आपको किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है तो आप हमें इस नंबर पे, जो यहाँ पे नंबर है 8874726058, इस नंबर पे हमें मांग कर और क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का इस नंबर पे हमें मैसेज करके मांग सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक। वहाँ से आपको अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको क्लास 12 का ही पढ़ाई करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री के संबंध में, तो आपको केवल उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और हो सके तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे जब भी मिलिएगा तो उनसे इस चैनल के बारे में बताइएगा और कहिएगा आप इस चैनल से जाकर पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।